Hello everyone, welcome back again to BSP Pharmacy. My name is Puneet Rajput and I am your organic and inorganic educator in B Pharma. Obviously आप लोग मुझे प्यार से पुनीत सर बुलाते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है। मींस कि हम लोग बी फार्मा करने के बाद में किस किस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, इसके लिए मैंने काफी वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं। बट उसमें भी कुछ ना कुछ आप लोगों के डाउट्स थे कि क्या सर इस स्कोप के अंदर भी और क्या स्कोप है, तो उन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेसिकली बी फार्मा की बात की जाए तो बहुत सारे जॉब सेक्टर्स हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। बोलते हैं कि बी फार्मा के बाद कोई करियर ऑप्शन नहीं है, बट बहुत सारे करियर ऑप्शंस हम लोगों के लिए खुल जाते हैं बी फार्मा करने के बाद में। तो उसमें क्या क्या है, हमारा एकेडमिक्स आ जाता है, उसके अंदर हमारी जॉब आ जाती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब आ जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें सबसे पहले हमारा हम लोग फ्यूचर अपनी स्टडीज कर सकते हैं, यानी कि फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, लाइक एम फार्मा, फार्मा एमबीए, बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं हम लोग, इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एकेडमिक्स में जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर स्टडीज की बात करें या फिर फर्दर स्टडीज की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में तो सबसे बड़े ऑप्शंस यही रहते हैं। या तो हम लोग क्या है हायर स्टडीज की तरफ अपने एम एमबीए यानी कि फार्मा एमबीए कर सकते हैं, या फिर हम लोग एम फार्मा यानी कि मास्टर्स इन फार्मेसी कर सकते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जॉब्स है वो तीन ही आ जाती हैं। एक हमारा रेलवे फार्मासिस्ट, दूसरा हमारा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट लाइक इन हॉस्पिटल्स, और सबसे मेन इसमें आ जाता है ड्रग इंस्पेक्टर। अब ड्रग इंस्पेक्टर यानी कि डीआई है ना, जो कि एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट होती है। रेपुटेटेड पोस्ट सभी है, बट अगर जो मैं बात करूं बी फार्म वाले बच्चों की, तो सबसे ज्यादा जो जॉब है, मतलब कि जो सबका सपना होता है वो होता है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का, तो डीआई बनने का। तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब, अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब हर एक फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली रेलवे में, हम आर्मी फार्मासिस्ट, इंडियन नेवी फार्मासिस्ट, एयरफोर्स फार्मासिस्ट, तो अलग अलग फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती है। इसी तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आगे आ जाती है हमारी क्या, इंडस्ट्रियल जॉब, जहां पर हम लोग प्रोडक्शन में जा सकते हैं, आर एंड डी है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग होता है, ग्रेनुलेशन होता है, अलग अलग प्रकार के हमारे पास फार्मेसी के अंदर सेक्टर्स रहते हैं, डिपार्टमेंट रहते हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर मैंने एक अवनीश सर के साथ में पॉडकास्ट वीडियो बनाया था बेटा, आप लोग जाकर के उसको भी चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमारा इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या पोर्शन रहता है। और उस वीडियो के लिए हमने बोला भी था कि किसी को अगर जो और डिटेल्स में चाहिए तो उसके कमेंट सेक्शन में बताना, बट ज्यादा आप लोगों को उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, दैट्स व्हाई हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। अगर जो प्रोडक्शन के देखें, यहाँ पर क्यूए डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, तो इसी वजह से मैंने बोला बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं हमारा इंडस्ट्रीज के अंदर भी, है ना। हमारा आर एंड डी, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ए एल डी डिपार्टमेंट रहता है, अलग अलग फील्ड यहाँ पर रहते हैं। अब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, यानी कि खुद का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए बी फार्मा करने के बाद में एक सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी एक तरीके से बोली जाए तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास में ये आ जाती है कि हम लोग खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी अगर हम लोग लगा सकते हैं, यानी खुद से मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी हमें मिल जाता है। डिप्लोमा वालों को वो नहीं मिलता, बट बी फार्मा वालों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो इसको अगर जो किसी का फॉर एग्जाम्पल की पुराना कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड है एंड उनके पास में डिग्रियां नहीं थी, बट अब बी फार्मा करके आप एक रजिस्टर इंडस्ट्रीज अपनी रन कर सकते हो विद योर ओवन नेम, है ना, अपने नाम के ऊपर। पहले से आपने किसी को हायर किया होगा, भाई इसी के नाम से 2 नंबर से चल रही थी कंपनी, कोई बात नहीं, बट अब आप बी फार्मा करके आप खुद से इस चीज को कर सकते हो बेटा। ओके, आगे बात करते देखा आप लोग होलसेल का, रिटेल का, मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। मेडिकल स्टोर से रिलेटेड अगर जो किसी को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग खुद की कर सकते हो। आगे बात करते हैं एकेडमिक्स में, आप लेक्चरर बन सकते हो, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अब लेक्चरर बन सकते हो, लेक्चरर का मतलब क्या है और असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब क्या है। अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है, एक एसोसिएट प्रोफेसर रहता है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी वो आ जाएगा। बट लेक्चरर बेसिकली बी फार्मा करके आप किन को पढ़ा सकते हो, बी फार्मा करके अकॉर्डिंग टू पीसीआई गाइडलाइन आप लोग क्या है बेटा, डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स को स्टडी यानी कि उनको पढ़ा सकते हो, है ना, स्टडी करवा सकते हो। बी फार्मा करके बहुत सारे कॉलेजेस में आप लोग ये भी देखोगे कि बी फार्मा कैंडिडेट्स को ही जॉब मिल जाती है, एम फार्मा उसी कॉलेज से उनकी रनिंग में चलती रहती
है ना। ये भी होता है, बहुत जगह होता है, आप लोगों के कॉलेज में भी शायद ऐसा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कम्युनिकेशन स्किल या फिर आपका सेकंड सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस, इस प्रकार के कोई साइड जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बी फार्मा कैंडिडेट्स को ही दे दिए जाते हैं। बट एज एन टीचर आप लोग बन सकते हो, कॉलेज में पढ़ा सकते हो, डिप्लोमा वाले कॉलेज में तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन पढ़ा सकते हो, क्योंकि टीचर्स का भी पीसीआई के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है। क्योंकि जैसे आपका आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको क्या है बेटा, आपको पीसीआई के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कॉलेज वाले आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो वहां पर आपको एज एन डिप्लोमा का टीचर शो किया जाएगा, क्योंकि आपने बी फार्मा क्वालिफाई हो। आप जब एम फार्मा क्वालिफाई हो जाओगे देन यू आर एबल टू टीच बी फार्मा कैंडिडेट्स एंड डी फार्मा कैंडिडेट्स बोथ। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया होता है। तो आप लोगों के पास में इतना सारा सेक्टर है, आप चाहे प्राइवेट में चले जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट में चले जाओ, खुद का बिजनेस कर लो, कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो। अब इसके अलावा भी कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, मुझे तो नहीं लगता कि आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ा भी सकते हो। अब इसके अलावा और कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज किसी और कोर्स में मिल रही हो तो वो मुझे बता दो। मार्केटिंग आप कर सकते हो, बोल रहे हो कि सर मार्केटिंग, आप बोल के मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो बहुत सारे क्राइटेरिया एंड बहुत सारे सेक्टर होते हैं बी फार्मा में। हाँ, ये बात हकीकत की है कि जॉब वैकेंसीज कम आती है, बट आती है ना। आपको तो अपनी एक सीट के लिए फाइट करना है ना। अब चाहे एक एक वैकेंसी तो आती है, अब आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, आपको थोड़े ना लाखों सीट चाहिए। तो इसी वजह से आप लोग क्या बेटा, इस तरीके से अपने क्या है, अपना एक एम बना लो अभी से कि आपको ये फील्ड में जाना है, ये करना है बी फार्मा करने के बाद में, तो डेफिनेटली आप 4 साल बाद उसको जरूर अचीव कर लोगे। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों के लिए, हम लोगों ने एक चीज स्टार्ट करी है, फ्री एमसीक्यूज, जो कि आपको बीएसपी फार्मेसी ऐप पर प्रोवाइड होने वाला है, जो कि आपकी स्टडी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में थोड़ी आपकी हेल्प कर सकता है। हमारी तरफ से कोशिश है। इस संडे वो होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजन वो नहीं हो पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। जो भी बच्चे इस वीडियो के लास्ट तक आए उनके लिए बहुत बहुत सॉरी बेटा। तो आप लोग जस्ट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज प्ले स्टोर पर जाकर के बीएसपी फार्मेसी सर्च करेंगे तो आपको वहां पर भी ऐप मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ में एक वीडियो मिल जाएगा कि आपको संडे में कैसे वो वीकली टेस्ट को अटेंड करना है। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।